Hello students, solve the graphically 3x plus 4y is less than equal to 12. 3x plus 4y is less than equal to 12. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इन इक्वलिटीज टू इक्वलिटीज मीन्स इक्वल में 3x plus 4y is equal to 12. ये क्वेश्चन तुमने 10th में भी किया है. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं यहां पर कि एक बार x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं और एक बार y की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं. जब x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी. जब y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4. इसके बाद क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे. x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 4. अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, इसको मुझे ज्वाइन कर देना है. और ये लाइन मेरे पास आ गई 3x plus 4y is equal to 12. देखो, जब कोई मेरे पास xy प्लेन है और यहां से कोई भी एक लाइन मेरे पास ड्रॉ होती है, ये इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है. एक साइड में ओरिजिन नहीं है और एक साइड में ओरिजिन है. तो मुझे चेक करना है कि हमारा जो शेडेड पोर्शन होगा वो टुवर्ड द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा. ठीक है जी. तो हम कैसे चेक करेंगे, चेकिंग फॉर शेडेड रीजन. 3x plus 4y is less than equal to 2. Satisfy with origin. origin का मतलब 0 0. तो मैंने 0 plus 0 is less than 12. कंडीशन क्या आ गई, ट्रू. ट्रू का मतलब क्या हो गया, शेडेड रीजन टुवर्ड द ओरिजिन. टुवर्ड ओरिजिन. और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या होता, शेडेड रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो टुवर्ड द ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन की तरफ जो पोर्शन होगा वो आपका आंसर होगा. ठीक है जी. सोल्व द ग्राफिकली y इज ग्रेटर देन 2x minus 8. तो पहली कंडीशन तो यही है कि कन्वर्ट इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी. y इक्वल टू 2x minus 8. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x 0, y 0. जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4. रियल लाइन पे शो कर दो इसे. x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, ये ओरिजिन. तो देखो y की जो वैल्यू है वो -8 है, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, -8 है और x की वैल्यू 4 है. तो मुझे क्या करना है, इन दोनों पार्ट को ज्वाइन कर देना है. ठीक है जी. लेकिन देखो यहाँ पर मेरे पास इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये जो पॉइंट आएंगे ये आएंगे हमारे डॉटेड आएगी लाइन. लाइन क्या आएगी हमारी, डॉटेड लाइन होगी. लाइन इज डॉटेड लाइन. y इक्वल टू 2x minus 8. अब मुझे क्या करना है, चेकिंग फॉर शेडेड रीजन. चेकिंग फॉर शेडेड रीजन. अब जो मेरे को शेडेड पार्ट है वो फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे हम, y इज ग्रेटर देन 2x minus 8. सेटिस्फाई विद ओरिजिन. सेटिस्फाई विद ओरिजिन. तो ओरिजिन से सेटिस्फाई कर देते हैं, मतलब 0 0 से. तो 0 इज ग्रेटर देन -8. कंडीशन क्या है, ट्रू. और ट्रू का मतलब क्या होता है, शेडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन. टुवर्ड्स ये आपका टुवर्ड्स. सोल्व द ग्राफिकली y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. कन्वर्ट इन इक्वल टू y इक्वल टू 3. दैट इज क्या है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट. जब भी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू द x एक्सिस. पैरेलल टू x एक्सिस एट द डिस्टेंस 3 units from origin.
ऑरिजिन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑरिजिन से 3 मीटर डिस्टेंस पर हमारे पास ये लाइन जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल टू 3 आ गया। अब मुझे शेडेड पार्ट चेक करना है कि कहां होगा, तो क्या करेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेटिस्फाई विद ऑरिजिन, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ये अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ये आपका। सिमिलरली यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आ जाए तो कन्वर्ट इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी। x इज इक्वल टू 4, पैरेलल टू y एक्सिस at the distance 4 units from origin, x axis, y axis, x dash, y dash, origin। अब origin से 5 मीटर डिस्टेंस पे थे, पैरेलल टू द y एक्सिस यहां पर होगी और ये लाइन हमारी स्ट्रेट ये हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे क्या करना है, चेकिंग करनी है, चेकिंग फॉर शेडेड रीजन, सेटिस्फाई विद ऑरिजिन, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है, शेडेड रीजन नॉट टूवर्ड द ऑरिजिन, away from shaded region, away from origin, origin से दूसरी साइड, ये आपकी वैल्यू हो गई। नहीं, ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन है, लेकिन हमारे पास कंडीशन ट्रू आई है, तो ये क्या होगी, टूवर्ड द ऑरिजिन। क्या होगा, टूवर्ड द ऑरिजिन। तो टूवर्ड द ऑरिजिन किधर की तरफ होगी, इधर की साइड होगी। ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ऑरिजिन की तरफ आएगी वैल्यू, तो इसलिए जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, टूवर्ड द ऑरिजिन। सोल्व ग्राफिकली 3x plus 4y is less than equal to 12 and 4x 3 plus 3y is less than equal to 12, x, y is ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने जो पहले वाले पार्ट में पढ़ा था उसमें एक सिंगल लाइन थी, इसमें हमारी 1 2 3 4 कितनी भी लाइन की बन हो सकती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिप्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो हमारे पास है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो इसका शेडेड पोर्शन आएगा वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसमें क्या करना, वही कन्वर्ट इन इक्वलिटीज टू इक्वलिटीज, दैट इज 3x plus 4y इज इक्वल टू 12, 4x plus 3y इज इक्वल टू 12। लाइन की इक्वेशन है तो एक बार x की वैल्यू को 0 रख दो और एक बार y की वैल्यू को 0 रख दो, एक बार x और एक बार y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3। इसके बाद क्या बनाओगे, ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, x डैश, y डैश। अब मेरे पास 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, ये लाइन मेरे पास ज्वाइन करा दो इसे, ठीक है जी। ये लाइन क्या हुआ, मैंने ज्वाइन करा दी, लाइन आ गई हमारे पास 3x plus 4y इज इक्वल टू 12। दूसरी लाइन है मेरे पास, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको ज्वाइन करा दो, 4x plus 3y इज इक्वल टू 12। चेकिंग फॉर शेडेड रीजन, जब चेकिंग करनी है तो कैसे चेकिंग करोगे, 3x plus 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, 4x plus 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। सेटिस्फाई विद ऑरिजिन,
ओरिजिन से इसे सेटिस्फाई कराओगे, दैट इज एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट अप करोगे तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 + 0 इज लेस देन 12। दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू। और ट्रू का मतलब क्या होता है? शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। जब शेडेड रीजन टूवर्ड द ओरिजिन होगा तो इस वाला पोर्शन भी इधर की तरफ आएगा, ये वाला पोर्शन भी इधर आएगा, और ये कंडीशन कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इट मींस जो इन सब का कंबाइंड एरिया होगा दिट इज बाउंडेड पार्ट, ये हमारा एक बाउंडेड पार्ट है जो हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे? आंसर शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट, ये आपका आंसर। सॉल्यूशन सेट का मतलब है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सोल्व ग्राफिकली x - 2y less than equal to 3, 3x plus 4y greater than equal to 12, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। सबसे पहला पॉइंट आता है कि x is greater than equal to 0 को कैसे रखोगे? तो इसका मतलब हो गया रिप्रेजेंट इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आई कांस्टेंट वैल्यू है तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। x - 2y is equal to 3, convert inequalities to equalities, that is x - 2y is equal to 3, 3x plus 4y is equal to 12। एक बार x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -3/2, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3। यहां से x और y, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4। ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, y नेगेटिव है तो y डैश और ये x डैश, और ये हमारा ओरिजिन। x की वैल्यू 4, 1 2 3 4, -1 -2 1 और 2। देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3/2, -3 तो मतलब इन दोनों का इन बिटवीन पार्ट, इसको ज्वाइन करा दिया मैंने। x - 2y is equal to 3, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, दूसरा मैंने ये पार्ट ज्वाइन करा दिया। 3x plus 4y is equal to 12। तीसरी वैल्यू है x is equal to 1, सॉरी y is equal to 1 विच इज पैरेलल टू द y x एक्सिस। तो ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के लाइन के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये लाइन ये हो गई। अब क्या करना है? चेकिंग करनी है, चेकिंग फॉर शेडेड रीजन। सेटिस्फाई विद ओरिजिन, x की जगह 0, y की जगह 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, फॉल्स। तो ट्रू का मतलब हो गया शेडेड रीजन टुवर्ड द ओरिजिन, फॉल्स का मतलब हो गया शेडेड रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तीसरी कंडीशन y ग्रेटर देन है, इसे सेटिस्फाई कराओगे ओरिजिन के साथ, सेटिस्फाई विद ओरिजिन। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ये भी फॉल्स। फॉल्स का मतलब हो गया शेडेड रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो मेरे पास जो पोर्शन आया, देखो ये वाला पार्ट ओरिजिन की तरफ, ये वाला पार्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन की तरफ, और ये वाला पार्ट भी। तो इसका मतलब जो पोर्शन आया वो बाहर वाली वैल्यू है, इसे क्या कहते हैं? अनबाउंडेड। ये आपका अनबाउंडेड पार्ट आ गया। तो आंसर क्या लिखेंगे? शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट। Solve the graphically 3x plus 2y is less than equal to 6, x is greater than equal to y, x comma y is greater than equal to y is greater than equal to 0। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे x comma y is greater than equal to 0, it means it represent in या it's lie in first quadrant, in first quadrant। Convert inequality to equality। 3x plus 2y is equal to 6, x is equal to y। x की वैल्यू 0 पुट अप कर दी और y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2। यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। जब कोई भी कर्व या कोई भी लाइन जिसमें हम x के लिए यदि 0 पुट अप करें और y की वैल्यू 0 आए तो इसका मतलब वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। और इसके लिए दूसरा पॉइंट और निकालना है, तो आपकी स्केलिंग के अकॉर्डिंग ये वैल्यू पॉइंट निकालने हैं, तो 1 से 1 आ गया। ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, रफ स्केचिंग करनी है। रफ स्केचिंग, सॉरी रफ नहीं, कर्व ग्राफ बनाना है ये। वन टू थ्री, 1 2 3। अब मेरे पास जो पॉइंट है वो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो इसको मैंने इससे ज्वाइन करा दिया। दूसरा जो पॉइंट है वो 0 0 है। एक तो ये पॉइंट हो गया और 1 1 वाला पॉइंट जो आ गया वो तुम्हारा, इसको मैंने इससे ज्वाइन किया तो ये वाला पॉइंट आ गया, इसको मैंने ज्वाइन करा। ये x इज इक्वल टू वाई हो गया, ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है तुम्हें, चेकिंग करनी है, चेकिंग फॉर शेडेड रीजन। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6, x कॉमा y ग्रेटर देन 0। सेटिस्फाई विद ओरिजिन, तो 0 प्लस एट 0 0 पर 0 0 और लेस देन, तो कंडीशन क्या आ गई, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया, शेडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। यदि वैल्यू में x ग्रेटर देन y है तो हमें जो पॉइंट लेके चलना है वो x की वैल्यू बड़ी और y की वैल्यू छोटी लेनी है। यदि y ग्रेटर देन x होता तो y की वैल्यू बड़ी लेते तो और x की वैल्यू छोटी लेते। तो इससे क्या कराना है तुम्हें, सेटिस्फाई कराना है। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ट्रू। और इसका जो मीनिंग हो गया वो क्या हो गया, शेडेड रीजन टुवर्ड्स 1 0, 1 0। अब जब मैंने 1 0 पे इसे सेटिस्फाई किया तो 1 0 कहाँ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट 1 0 है। तो इसका मतलब ये इस पर लाई कर रहा है, तो आपका ये शेडेड रीजन हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आंसर में क्या लिखोगे, शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। जो हमें सॉल्यूशन सेट चाहिए वो हमारा शेडेड रीजन का आंसर। वेरीफाई करेंगे।